आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले इस चैप्टर को समझने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। देखो, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड या फिर इंग्लिश के अल्फाबेट में कुछ भी ए, बी, सी, जो इनकी वैल्यूज क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये क्या है, वेरिएबल्स। और कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी अपने 1, 2, 3, 4, 99, ये कुछ भी डिजिट हो, वो क्या है, कांस्टेंट, उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं लिखा x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0, तो ये अपना क्या है, ये है वेरिएबल और ये क्या है अपना कांस्टेंट। तो मैं लिखा इसमें अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस का 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -5। और अगर मैं लिखूं x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0, तो x की यहाँ वैल्यू क्या निकलेगी, -2। तो दैट मीन्स कि यहाँ वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं है। कांस्टेंट की वैल्यू जहां कांस्टेंट 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 99 तो 99 है। ये फिक्स वैल्यूज है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। देखो, अब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिलाकर अपन कुछ लिखते हैं तो वो क्या बनती है, अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने लिखा x प्लस 2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर मैंने लिखा x प्लस 5 या फिर x माइनस 9, ये सब क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिख रखा है ये लोग, और आपसे पूछे कि इसमें कितने टर्म है, तो आपको काउंट करना है 1 एंड 2, सिर्फ ओनली कितने टर्म्स है, 2। आगे कैसे लिखे, जैसे कि सुनो, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 9। अब आपसे पूछे इसमें इस वाले के अंदर, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स है, तो देखो उसमें काउंट करेंगे 1, 2, 3 और 4, तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 4। जहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन जहां बीच में आ जाए ना, उसको आपको एक एक टर्म काउंट करना है। जैसे यहाँ पे ऐड आ गया है ना, ये पूरी पूरी टर्म क्या होगी, एक। एडिशन के 10 बाद में अगली डिजिट आ रही है, तो ये क्या अपना सेकंड टर्म। जरूरी नहीं कि आपको प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी आपको एक टर्म काउंट करनी है। जैसे कि यहाँ आया फिर एडिशन आ गया तो एक टर्म हो गई, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ माइनस है, बीच वाला टर्म एक टर्म, तो एक टर्म, दो टर्म, 3 और 4, इसमें टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 4। अब देखो, अब क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसमें एक इक्वल्स टू का साइन लग जाए, क्या लग जाए, एक इक्वल्स टू का साइन, तो वो क्या बन जाती है, अपनी इक्वेशन। क्या बन जाती है, एक इक्वेशन। तो इस वाले के अपने वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, टर्म पढ़ी और इक्वेशन पढ़ा। कौन वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है, एग्जांपल मैंने आपको यहाँ समझा दी है। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जहां इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, कहीं पे अगर वो 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 तो 3 रहेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल से, एक वेरिएबल से और एक कांस्टेंट वैल्यू से बनने वाला जो दोनों का कंबाइंड से बनता है, वो क्या होता है, अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट फिर टर्म्स, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देकर आपसे टर्म पूछे तो वो ऐसे निकलेगा। मैंने आपको इसको समझा दिया है कि जहां एडिशन है वहां एक ब्रेक लगाओ, ये हो गया अपना 1 एंड 2, कुछ भी लिखा हो आपको काउंट करके मैंने इसके भी एग्जांपल दे दी। अब इक्वेशन क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये तो अपना क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और यहां लगा इक्वल्स टू, यहां लगा 0, जहां इक्वल्स टू आ जाए ना, वो एक इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि x ना लेकर 3y प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, और देखो हम पढ़ रहे हैं वन वेरिएबल में, यहां देखो टू वेरिएबल्स हैं, देखो 1 2 x और y, दो आगे थे टू वेरिएबल्स में, और अपनी 8 क्लास में सिर्फ किसमें, वन वेरिएबल में। ठीक है, तो हम किसमें पढ़ेंगे, सिर्फ वन वेरिएबल में। ठीक है,